Hello students, welcome back again. Your economics channel, your YouTube channel Unlock Economics. आज की क्लास के अंदर हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 11th क्लास चालू कर रहे हैं, जिसका पार्ट 3 चल रहा है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 3, पार्ट 1 सोल प्रोप्राइटरशिप कराया था, पार्ट 2 के अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और हमने पार्टनरशिप का थोड़ा पार्ट हमने चालू कर दिया था। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 के अंदर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप मेरी हेल्प करें, बस मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप शेयर कीजिए। ठीक क्लास, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। क्या हमारा ये देखते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर ये टॉपिक करा था, पार्टनरशिप के बारे में फीचर्स करे थे, फीचर्स हमने चालू कर दिया था। फिर लॉफुल बिजनेस, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, अनलिमिटेड लायबिलिटी करा था। ठीक है, आज जो है ये चलेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या है कि अगर हम लोगों ने, जैसे मान लो दो लोग हैं, इन दो ने मिलकर एक बिजनेस चलाया, जो मैंने रेस्टोरेंट का नाम दिया था। इन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर यही अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में खराब है तो ये बिजनेस जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद होने की कगार पर हो जाएगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए, इस वाले में भरोसा होना चाहिए। ठीक है, इट मीन पार्टनर कैन एक्ट बिहाफ द फर्म। पार्टनर जो है फर्म के बिहाफ पर काम करेगा, ये नहीं कि पार्टनर अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर रहा है। पार्टनर जो भी काम करेगा फर्म के बिहाफ पर काम करेगा। फिर है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है, कोई पार्टनर जो है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर निकलना चाहता है, तो उस समय एक वो जो पार्टनरशिप वाला बिजनेस था उसे बंद करना पड़ जाता है मजबूरीवश। समझ में आया? ठीक है, फिर आज जो है हमारा चल रहा है आगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के जो है लाभ क्या है, गुण क्या है। सबसे पहला इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बहुत आसानी से स्थापना क्या है इसकी, सरल है। बहुत आसानी से ये स्थापित हो जाता है और बहुत आसानी से ये बंद भी हो जाता है। समझ में आया? अ पार्टनरशिप फर्म इज इजीली फॉर्म थ्रू अ सिंपल एग्रीमेंट आइदर ऑरल और रिटन हु नो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। मतलब जो पार्टनरशिप है इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना। सिमिलरली इट इज अ रिलायबल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिसॉल्व टू क्लोज पार्टनरशिप। और आसानी तरीके से ये पार्टनरशिप बंद भी हो जाती है। स्पेशली इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट इज नॉट प्लेस एलो पार्टनर एग्जिस्ट इज डिजायर। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो आसानी से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। समझ में आया? फिर बोला लार्जर फाइनल रिसोर्सेज। इसके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना, उनकी कमी नहीं होती। एक्सेस द लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपेयर्ड टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक अकेला इंसान चलाता है, इसमें दो लोग और दो से ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं तो पार्टनरशिप होता है। इसमें ज्यादा पैसे होते हैं लोगों के, पार्टनर के पास, इसीलिए बोला लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अधिक वित्त, पैसों की अधिकता इसमें पाई जाती है। बैलेंस डिसीजन। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंसान डिसीजन लेता है, जॉइंट फैमिली के अंदर जो करता है मेन है वो डिसीजन लेता है, लेकिन इसमें मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं तो ये अच्छा डिसीजन निकल कर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद शेयरिंग रिस्क। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक अकेले इंसान का रिस्क होता है, अगर लॉस हुआ, इसमें बोला हानि का बंटवारा।
हानि का बंटवारा, ठीक है, हानि का बंटवारा, समझ में आया। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है एक अकेला इंसान करता है, और पार्टनरशिप के अंदर सभी लोग मिलकर, जो अगर लॉस है तो सभी लोग मिलकर बियर करते हैं। सीक्रेसी, इसके अंदर सीक्रेसी रेफर द एबिलिटी मेंटेन द कॉन्फिडेंशियल अबाउट द पार्टनरशिप अफेयर एंड ऑपरेशन particularly रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन कंपटीटर्स। मतलब जो एक कंपनी है, इसमें एक लड़की और एक लड़के ने मिलकर रेस्टोरेंट खोला था। इस रेस्टोरेंट के अंदर जितनी भी बातें होगी वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, ये कहीं अपने कॉम्पिटिटर को नहीं देंगे, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, सीमा क्या है? सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, ये लिमिटेशन है, मतलब दोष है। सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, द कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ्टन लिमिटेड कंपेयर्ड द बिजनेस स्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन स्पेशली व्हेन देयर आर रिस्ट्रिक्शन द नंबर ऑफ पार्टनर। जिस कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हो नंबर ऑफ पार्टनर की एक पार्टनरशिप के अंदर 10 लोग ही पार्टनर बन सकते हैं, ऐसे समय में 10 के 10 लोग अपने घर का पैसा लाकर लगा देंगे और पैसा खत्म हो गया, उसके बाद कहां से पैसा लेकर आएंगे, दिक्कत पड़ेगी ना। दूसरा बोला अनलिमिटेड लायबिलिटी, दे आर पर्सनल असेट्स कैन बी यूज कवर पार्टनरशिप डेप्ट ऑफ द बिजनेस, asset are insufficient, this mean each partner is responsible for the partnership debt। मतलब अगर मान लो कोई कंपनी है, अभी मैंने बताया ये दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं और रेस्टोरेंट में पैसों की कमी पड़ रही है, सभी लोगों ने अपना पैसा लाकर दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कंपनी को अगर आगे चलाना है तो वो लोग कहीं से भी पैसा लेकर आए, लाना पड़ेगा, इसीलिए बोली अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। जो लोगों के साथ दिक्कत है, घर बार बिक जाता है इसके अंदर। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लड़ाई झगड़े हो गए, कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, देखो इंसॉल्वेंट, रिटायर, अनलाइक कॉर्पोरेशन विच कंटिन्यू आइडेंटिफिकली, मतलब वो कंपनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो मतलब लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनरशिप आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड, मतलब पार्टनरशिप कोई जरूरी नहीं है कि इसका लीगल तरीके से, सरकार के पास इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, इसीलिए इस पार्टनरशिप वाली कंपनियां जो होती है इसके ऊपर लोग भरोसा कम करते हैं। समझ में आया। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के प्रकार कितने हैं। सबसे पहला जनरल एक्टिव पार्टनरशिप, सच अ पार्टनर टेक एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट ऑफ फर्म, मतलब एक्टिव पार्टनरशिप का मतलब होता है दो लोग ए और बी, दो लोग पार्टनर हैं किसी कंपनी के और दोनों काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसे बोलते हैं एक्टिव पार्टनरशिप। एक होता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट ऑफ द फर्म थ्रू ही इन्वेस्टेड मनी, शेयर प्रॉफिट और लॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब अब इसमें क्या था, दोनों काम कर रहे थे, इसमें ए प्लस बी, ये दोनों है, दोनों का पैसा लगा हुआ है, दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी के अंदर पैसा जरूरत पड़ेगा तो दोनों ला कर देंगे, लेकिन सिर्फ एक ही काम कर रहा है और एक उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ वो पैसा लगा रहा है। तीसरा सीक्रेट पार्टनर, ही पार्टिसिपेट इन बिजनेस सीक्रेटली विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एसोसिएशन। अब देखो ए प्लस बी तो काम कर रहे हैं, सबको पता है ए और बी पार्टनरशिप है, चुपके से सी भी आ गया, लेकिन सी के बारे में इन लोगों ने कॉन्फिडेंशियल रख रखा है, उसे बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। हिज लायबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पैसा जब जरूरत पड़ेगा वो तब देगा, लेकिन उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करा जाएगा। नॉमिनल पार्टनर, सच अ पार्टनर ओनली गिव नेम एंड गुडविल ऑफ द फर्म, हर नाइदर इन्वेस्ट, मतलब अब क्या हुआ, एक तो होता है ए प्लस बी, ये दोनों वर्किंग है, एक होता है ए प्लस बी, इसमें से एक काम कर रहा है और एक काम नहीं कर रहा। फिर एक होता है सीक्रेट पार्टनर, इसमें बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर, इसे बोलेंगे एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर, इसे बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर। ए प्लस बी, सबको पता है ये दोनों पार्टनर हैं,
लेकिन पीछे से सी जो है ना ये भी पार्टनरशिप में है, लेकिन किसी को पता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर में क्या है, ए प्लस बी तो है, इसमें एक सी भी आया कहीं से, लेकिन इसने ना तो पैसा लगाया, ठीक है, सिर्फ अपना नाम यूज करा, गुडविल यूज करी। जैसे मान लो मैंने अपने कोचिंग सेंटर में पार्टनर बना दिया शाहरुख खान को, उसने पैसा नहीं लगाया, बस उसका नाम आ गया ना, वही मेरे लिए काम कर गया पैसा कमाने के लिए, तो वही क्या है हमारा है, ये सिस्टम है। समझ में आ गया। फिर टाइप ऑफ पार्टनरशिप आर, पार्टनरशिप के और कुछ टाइप है, क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। पार्टनरशिप एट विल, दिस टाइप ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट द विल ऑफ पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जब मर्जी वो तब जा सकता है। एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेशल जून पीरियड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मतलब जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है इसमें ए प्लस बी तो है ही, सी आया कुछ समय के लिए, 1-2 महीने के लिए। समझ में आया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के अनुसार देखें, ये ड्यूरेशन था टाइम के अनुसार, अब है लायबिलिटी के अनुसार। जनरल पार्टनरशिप, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप लिमिटेड एंड जॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल। नॉर्मल एक कंपनी खोली, पार्टनरशिप खोली, रजिस्ट्रेशन कराना उनके लिए ऑप्शनल है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है, लायबिलिटी ऑफ लीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड। एक जो हमारी एक पार्टनरशिप है, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर रेस्टोरेंट खोला, रूल है कि एक की तो अनलिमिटेड होनी ही चाहिए, बाकी किसी की भी लिमिटेड हो सकती है। समझ में आया। तो हम लोगों ने आज पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से कवर करा। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया वापस पीछे जाओ, उसे दोबारा देखो। हिंदी वालों के लिए स्क्रीनशॉट लेना है और उसे गूगल ट्रांसलेट से क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। समझ में आया। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम दोबारा से पार्ट 4 लेकर आएंगे, उसमें आगे कराएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, सहकारी समिति क्या होती है। ठीक क्लास, जय हिंद।